हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। हमारा ये नया सीरीज़ है, आप कह सकते हो नया सीरीज़ है या फिर कुछ नई चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं स्क्रिबलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये एक्चुअली आर्टिस्ट ब्लॉक के ऊपर है। बेसिकली आर्टिस्ट ब्लॉक क्या होता है, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से चैनल्स पे जो चैनल है उस पर वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रहा मैं, बिकॉज़ अभी मैं एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे टाइम फ्रेम के साथ गुज़र रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ नया बना नहीं पा रहा, या फिर जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं इंस्पिरेशन नहीं ढूंढ पा रहा। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें ढूंढ भी रहा हूँ तो रिपिटेटिव लग रही है। अगर मैं पोर्ट्रेट्स कर रहा हूँ तो इट्स सेम। तो अभी मैंने ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं, अभी मैं पोर्ट्रेट्स नहीं कर रहा। साथ ही में अभी मैं कोई और काम नहीं कर रहा, कोई ग्राफिक वर्क नहीं कर रहा। तो बेसिकली होता ये है कि कोई ऐसा टाइम आता है जब आप बेसिकली आप समझ नहीं पाते कि एक्चुअली आपको ड्रॉ करना क्या है, और आप कुछ भी ड्रॉ करते हो आपको उसमें मज़ा नहीं आता। और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ ऐसा होता है, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ ऐसा होता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज़ हम इंस्पिरेशन लेना बंद कर देते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ शायद। बिकॉज़ प्रीवियस ईयर और उसके पहले ईयर में जो ड्रॉ कर रहा था मैं, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट अगर सिर्फ पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप उस पोर्ट्रेट के चक्कर में आप फंस जाते हो, बेसिकली आप कुछ और ड्रॉ नहीं कर पाते। तो मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा था पिछले 1 साल से, और पिछले साल ऑलमोस्ट हमारे बहुत कम वीडियोस गए हैं, बहुत कम वीडियोस अपलोड हुए हैं। और उसका रीज़न यही था कि मैं कुछ नया कर नहीं पा रहा था। अब अगर मैं रेफरेंस की बात करूँ, अगर मैं ड्राइंग करने की बात करूँ, तो मैं कोई भी रेफरेंस लेके कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं कोई फेस देखता हूँ, कोई बॉडी देखता हूँ, या वाटर कलर्स यूज़ करता हूँ, एक्रेलिक यूज़ करता हूँ, या नेचर का कोई स्केच करता हूँ, सीनरीज करता हूँ, तो ये इजी है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो बहुत बार कर रखा है। बट जब आपको वो फील आना बंद हो जाए, जब आप स्केच करो और आपको मज़ा ना आए, बिकॉज़ एज एन आर्टिस्ट आप जब भी स्केच करते हो तो आपको वो फील आता है, उन्हें आपको एक पीस मिलता है कि हाँ मैंने जो किया है उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन है। तो बेसिकली जब आपका वो सेटिस्फैक्शन बंद हो जाए तो स्केचिंग करना एक अपने आप में एक स्ट्रगल हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मुझे अंदर से पीस नहीं दे रहा। तो ज़बरदस्ती अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ तो इससे किसी का फ़ायदा तो है नहीं। और टन्स ऑफ वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे अलग अलग चीज़ों को लेकर के, तो मैं फिर से सेम चीज़, बोरिंग चीज़ नहीं बनाना चाहता। हमारे चैनल पे मैंने बहुत सारे सीरीज़ अपलोड कर रखे हैं जहाँ पे हमने अलग अलग मीडियम्स को एक्सप्लोर कर रखा है। चारकोल हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल है, ग्राफाइट है, वाटर कलर्स है, एक्रेलिक्स के वीडियो अभी तक हमने अपलोड नहीं किए। बट अभी मैं कुछ नई चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं भी एक सेल्फ लर्नड आर्टिस्ट हूँ और मुझे भी सीखना पड़ता है। हर दिन मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि शायद हर दिन मैं कुछ नया सीख जाऊँ, जिसकी वजह से शायद मेरा जो आर्ट स्टाइल है या फिर जो मेरा आर्ट फॉर्म है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो आपको भी बेसिकली यही समझना है कि जब आप इस तरह से ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप जाके रुकोगे, बिकॉज़ वहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और आप समझ नहीं पाओगे कि उसके बाद करना क्या है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अलग अलग आर्टिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अलग अलग इंस्पिरेशन उनके स्केचेस देख सकते हैं आप, अलग अलग या एनिमे शोज़ देख सकते हैं आप, या कुछ भी आप कार्टून देख सकते हैं। मैंने वापस से कार्टून्स देखना चालू कर दिया, और जो पुराने आर्टवर्क्स थे, कॉमिक बुक्स के थे, वो सारी चीज़ों को वापस से देखना चालू कर दिया, शायद मुझे कुछ आइडिया आए। तो रिसेंटली अभी मैं स्क्रिबलिंग देख रहा था, बहुत सारे आर्टिस्ट स्क्रिबलिंग करते हैं और मैंने बहुत कम स्क्रिबलिंग कर रखा है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिबल करता हूँ। तो मैं अभी एक आर्ट फॉर्म फॉलो कर रहा हूँ स्क्रिबलिंग में भी। आप स्क्रिबल से आप कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, आप कुछ डिटेल्ड बनाना चाहते हो, तो आप सारी चीज़ें बेसिकली स्क्रिबलिंग में यूज़ करता था जब मैं थंबनेलिंग करता था या फिर कोई छोटे स्केचेस को बनाता था।
तो यहाँ पे अब उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्ट फॉर्म को ढूंढने के लिए, या फिर अपने आर्ट स्टाइल को ढूंढने के लिए, या फिर कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए। आप ये चीज़ वाटर कलर के साथ भी कर सकते हो, ये मीडियम बेस्ड नहीं है। आप स्क्रिबल वाटर कलर से भी कर सकते हो, पेन से कर सकते हो, डूडलिंग कर सकते हो, आप सिंपल स्केचिंग भी कर सकते हो, आप अलग अलग जगह जा कर के पीपल स्केचिंग कर सकते हो, स्टिल लाइफ ड्राइंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वर्क करेगी। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या है या आपको किस में कंफर्ट होता है। मैंने अभी यहाँ पे स्क्रिबलिंग या डूडलिंग स्टार्ट किया है, जहाँ पे मुझे जो भी मन करता है, मैं जहाँ भी मेरे लाइंस जा रहे हैं या फिर मेरा हाथ जहाँ मुझे लेके जाना चाहता है, मैं वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और बेसिकली जब भी मैं इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप अगेन सोचना चालू कर दोगे तो फिर आप ब्लॉक हो जाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। बिकॉज़ यहाँ पे हम कुछ प्लान्ड नहीं कर रहे हैं, राइट। जब आप एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो बेसिकली आपका एक प्लान होता है कि ये जो फेस मैं बना रहा हूँ ये एग्जैक्टली उस फोटो या उस पर्सन के जैसा लगना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो बेसिकली इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको शायद उससे कुछ नया आइडिया आ जाए। तो ये कुछ भी चीज़ प्लान नहीं है। आप एक छोटे से डॉट से स्टार्ट कर सकते हो और पूरा पेज को भर सकते हो। आप एक लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ जा सकते हो। अब ये जो मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ ये भी वैसे ही है। मैंने बस एक रैंडम, लिटरली मैंने कुछ प्लान नहीं कर रखा है। मैंने एक डॉट से स्टार्ट किया है और मैं क्या बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं बना रहा हूँ। एट द एंड मुझे बस कुछ बनाना है जहाँ पे कुछ शायद सेंस निकल जाए, बट अगर सेंस नहीं भी निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे शायद उतना जल्दी आप आर्टिस्ट ब्लॉक से बाहर आ सको। अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि आर्टिस्ट ब्लॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या फिर कुछ भी होता है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो। बट क्या होता है कि हमारे एज एन आर्टिस्ट हमारे इमोशंस हमको इफ़ेक्ट करते हैं। आप जिस इमोशन में रहते हो आप शायद उस तरीके से ड्रॉ करते हो। जैसे कि एक सिंगर कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी एंग्री, तो अलग अलग जो इमोशंस होते हैं उससे हमारे गाने ट्रिगर होते हैं, हमारे एक्टिंग ट्रिगर होती है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज, सब कुछ ट्रिगर होता है उससे। और ड्राइंग एक इमोशन का पर्सपेक्टिव है। आप इमोशंस शेयर करते हो उससे, बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, तो उसमें वो चेंजेस दिखेंगे। आप अगर मेंटली कुछ ही टर्मोइल से गुजर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो शायद पिछले ईयर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मैंने ड्राइंग काफ़ी दिनों तक छोड़ दी थी, और शायद उसके बाद अभी वापस से ड्राइंग करना मेरे लिए बहुत टफ़ है। बट थोड़े दिन पहले मैंने डिजिटल स्केचेस किए थे, उसमें मैंने कुछ सीरीज़ अपलोड किया था, कुछ चीज़ें अपलोड कर रखी थी। बट वो अगेन रेगुलर चीज़ें हैं, मैं रेगुलर चीज़ें अपलोड करूँगा। अगर आप लोग कहते हो, अगर आप लोग को ज़रूरत है तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा उसको। बट जो एक्सप्लोरेशन है वो रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने ये वीडियो सोचा कि चैनल पे अपलोड करूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह अगर आप भी आर्टिस्ट ब्लॉक में हैं तो आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली मैं ये सारे स्केचेस जो स्क्रिबलिंग के स्केचेस हैं, या फिर जो पीपल स्केचिंग मैं करता हूँ रेगुलरली अपने आप को बाहर निकालने के लिए, वो मैं आपसे अब शेयर करना स्टार्ट करूँगा। बिकॉज़ चैनल में शायद वो आप लोग को हेल्प कर सके अगर आप लोग इस फेज़ से गुज़र रहे हो। तो जनरली मेरी आदत ये है कि मैं छोटे छोटे स्केचबुक ले करके मैं स्टेशंस पे या फिर कहीं पे भी बैठ जाता हूँ, और देन आई कीप ऑन स्केचिंग। तो आप एनिमल हो, पीपल हो, या एक छोटा सा पत्थर भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज़ अभी हमें नेचर से, किसी और के आर्टवर्क से, या कहीं से भी कुछ भी आपको बस इंस्पिरेशन ड्राइव करनी है, और इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। तो आप बेसिकली एक छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। और हमारा जो बेसिक्स है, जहाँ पे आप बेसिकली अपने शेडिंग को या फिर बाकी सारी चीज़ों को आपको नहीं भूलना है, वो हमारा बेसिक्स है, राइट। इस स्क्रिबलिंग के सीरीज़ में या फिर इस सीरीज़ में हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि स्क्रिबलिंग में ही आप किस तरह से अपने स्क्रिबलिंग को सुधार सकते हो, या किस तरह से इंस्पायर हो सकते हो, किस तरह से लाइन वर्क डेवलप कर सकते हो। बट अभी हम एक्सप्लोरेशन मोड में हैं। अभी हम धीरे धीरे के पहले रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये चीज़। जैसे अलग अलग
मीडियम्स को हमने कवर किया है, वैसे वैसे अलग अलग तरीके से जो आर्ट स्टाइल है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। डॉटिज़म होता है जहाँ पे आप डॉट्स बनाते हो, अलग अलग तरह के शेडिंग्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिससे आप ड्राइंग कर सकते हो। मंडाला भी बहुत लोग आजकल करते हैं, तो मंडाला का भी काम हम कर सकते हैं। आप स्क्रिबलिंग कर सकते हो, पीपल स्केचिंग कर सकते हो, या फिर क्विक स्केचेस होता है, थंबनेल मेकिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप आर्ट के फील्ड में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका होता है आर्ट को प्रेजेंट करने का, इमोशंस को प्रेजेंट करने का। तो उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो या इंस्पिरेशन ले सकते हो। बेसिकली आपको अपना ही एक स्टाइल डेवलप करना है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि आपको इंस्पिरेशन लेते रहना है, वरना आप लाइक आप अगेन ब्लॉक हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना क्या है। तो वो नहीं होना चाहिए। आप छोटे छोटे स्केचबुक्स में या फिर आप रफ पेपर्स में आप छोटी छोटी चीज़ें करते रहें, इससे आपके आइडियाज़ इम्प्रूव होंगे, और जब आइडियाज़ इम्प्रूव होंगे तो मे बी आपका जो आर्टिस्ट ब्लॉक है वो ख़त्म हो सकता है। अब आर्टिस्ट ब्लॉक इमोशनल बेसिस पे भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वर्क जब करते हैं तब भी ये ऐसा होता है। तो कोशिश करें कि कुछ दिन रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप स्केचिंग छोड़ दें। रुकने का मतलब ये है कि आप जो रेगुलरली ड्रॉ करते हो, जो आपका रेगुलरली हैबिट है, वो आप छोड़ करके कुछ और ड्रॉ करें। जैसे हो सकता है अगर आप वाटर कलर बहुत अच्छा करते हो और आप इतने दिनों से वाटर कलर कर रहे हैं, तो मे बी इट्स टाइम कि आप अपना मीडियम चेंज करके शायद पेन से कुछ ड्रॉ करें या फिर ग्रेफाइट से करें। तो इस तरह से कुछ नया आइडियाज़ डेवलप करने से आपको शायद इंस्पिरेशन मिले कुछ नया करने की। साथ में शायद कुछ अच्छे ड्राइंग्स आपसे निकल के आएँ, आप शायद अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्लोर कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप लाइक कंटिन्यू करना चाहते हो अपना आर्ट जर्नी, और आप आगे बढ़ना चाहते हो। धीरे धीरे बहुत सारे काम रहते हैं, तो कोशिश आप ये करें कि कुछ नया एक्सप्लोर करें। अगर उसमें समय लगता है कोई बात नहीं, समय लगने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकल के आती है। अगर आप सेम रिपीटेटिव वर्क कर रहे हो तो ये अपने आप में एक क्रूअल थिंग है, बिकॉज आप अपने आर्ट स्टाइल को कहीं ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो मैं बहुत सारे वीडियोस तो ऑलरेडी चैनल पे डालता रहता हूँ, बट अभी जो इतने दिनों से चैनल में वीडियोस नहीं थे उसका रीज़न यही है, मैं अभी एक तरीके से आर्ट ब्लॉक पे हूँ। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ ड्रॉ करने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता। बट अभी मैं अब धीरे धीरे इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका हूँ। अब मैं धीरे धीरे स्क्रिबलिंग करना मैंने स्टार्ट किया था, पीपल स्केचिंग स्टार्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें अब मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या आप कुछ इससे सीख पा रहे हो या नहीं, या फिर आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ज़रूर मुझे बताएं, शेयर करें, ताकि मुझे भी हेल्प हो और बाकी सारे आर्टिस्ट को भी हेल्प हो सके। आपको कोई डाउट रहता है, आपको कुछ किसी मीडियम पे या फिर किसी चीज़ पे कोई डाउट है, या कुछ वीडियोस आपको देखने हैं, समझने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग ज़रूर कुछ वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ नया सीख सकूं और आप भी कुछ नया सीख सको। आर्ट चैनल्स बहुत हैं, तो मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, बट मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा आर्ट एक लाइक अपने फॉर्म तक पहुंच सके, मैं कुछ कर सकूं ऐसा जो मेरा हो और किसी और का ना हो। तो आप भी कोशिश करें, आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।